15 अगस्त 1947। भारत ने सदियों की गुलामी से आजादी पाई, लेकिन ब्रिटिश इसी भारत के के साथ अंतिम एक ऐसा वायसराय जख्म भी और मिला स्वतंत्र जो भारत के आने वाली पहले पीढ़ियों गवर्नर के दिलों जनरल में लॉर्ड हमेशा के लिए रह माउंटबेटन गया। ने उस विभाजन का कार्य जख्म से अपने अंग्रेजों हाथ खींच लिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीयों का भविष्य बदलने वाला था। उस घोषणा के बाद भारत का दो देशों और तीन हिस्सों भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजन निश्चित हो गया। इस तरह लंबे संघर्ष के बाद 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दो राष्ट्रों का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। एक निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड के बैरिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ को यह सीमा रेखा खींचने का जिम्मा दिया जो पंजाब और बंगाल को अलग अलग करती। The British chose English barrister Sir Cyril Radcliffe to draw the boundary that would demarcate the Punjab and Bengal. नक्शे ने केवल जमीन नहीं बांटी, इसने दिल, रिश्ते और सभ्यता को चीर कर रख दिया। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने ही घरों से उजड़ गए। किसी ने अपने खेत छोड़े, किसी ने अपना कारोबार और कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन ये सिर्फ विस्थापन नहीं था, ये था खून से लथपथ एक पलायन। लाखों लोगों की हत्या हुई, गांव के गांव जला दिए गए, औरतें बलात्कार का शिकार हुईं, कईयों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया। ये आंकड़े नहीं, ये इंसानों की कहानियां थीं। हर आंसू के पीछे एक बिछड़ने की दास्तान थी। एक माँ अपने बेटे को खो बैठी, एक बहन अपने भाई को, और कई लोग तो आज तक नहीं जानते कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। धर्म मजहब के नाम पर हुआ लिखित इतिहास में किसी देश का यह पहला विभाजन था। मुसलमानों ने अपने लिए इस आधार पर अलग देश मांगा कि हिंदू बहुल देश में मुसलमानों को रहना मजहब के खिलाफ है। फिर भी करोड़ों मुसलमानों के बदले मात्र कुछ लाख ही पाकिस्तान नामक अपने सपनों के इस्लामी देश में गए, और जिन्होंने अलग देश मांगा था, यानी यूपी और बिहार के मुसलमान, वह यहीं रह गए। 14 अगस्त के लीगी 15 अगस्त को अबुल कलाम आजाद की धूर्तता से कांग्रेसी बन गए। तब अंबेडकर जी ने संपूर्ण जनसंख्या की अदला बदली की बात उठाई थी, लेकिन लगभग सभी मुसलमान तो भारत में ही रह गए और पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया। बस बच गए तो दलित हिंदू और ईसाई, उनके पाखाने साफ करने के लिए। तब जिन्ना ने विशेष कानून बनाकर भंगी, चमार आदि जातियों को पाकिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी थी। भारत को तो लोग स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? सोचने वाली बात है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या एक कार्टून बनाने से जेल नहीं हो जा रहा? क्या हमें समान अवसर मिल रहा है? क्या न्यायपालिका के लोग, कार्यवाही, वेशभूषा और भाषा अभी भी अंग्रेजी नहीं है? जिस मजहब के नाम पर हमने भारत के दायां और बायां भाग खो दिया, करोड़ों लोगों की बलि चढ़ाई गई, उस मजहब वाले फिर से भारत विभाजन की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान किसी देश या भूभाग का नाम नहीं। पाकिस्तान तो भारत के जिहादियों की सोच है, जो काफिर हिंदुओं को मुसलमान बनाकर इसे फिर से इस्लामी रियासत बनाने की मानसिकता पाले हुए हैं। भारत के हिंदुओं के खिलाफ गजवाए हिंद की तैयारी है। भारत दारुल हरब है, इसे दारुल इस्लाम बनाने की जद्दोजहद हो रही है। सोचिए, कश्मीर, केरल सहित बंगाल के बड़े भूभाग हिंदू विहीन हो चुके हैं और वहां अब अघोषित इस्लामी शासन लागू है। पश्चिम बंगाल के तो मंत्री के सरिया 100 साल कानून पूरे लागू होंगे करने की बात और करते भारत हैं। में नई शुरुआत वीडियो होगी। अच्छा लगा हो तो पीएफआई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।